ग्रीटिंग एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। अब सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे और उसके बाद पोलर और नॉन पोलर पढ़ेंगे, सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक ये क्या होता है, ये सारे का सारा फिनोमेना आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहां से ले सकते हैं, कहां से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। जैसे कि कल वोलर ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें से कार्बन और हाइड्रोजन दस्तयाब हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दस्तयाब हो। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दस्तयाब हो, जो कि लिविंग थिंग्स में मिलेंगे, मिनरल्स में मिलेंगे। हम इन्हें लैब के अंदर बना सकते हैं, यानी आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं और नेचुरल भी पाए जाएंगे। तो हम इसे इस क्राइटेरिया में लिख सकते हैं, दे आर obtained from living things एंड आल्सो मिनरल्स के अंदर भी हमें मिल सकते हैं। मिनरल्स जैसे कि कोयला हो गया, ऑयल प्रोडक्शन, एंड आल्सो वी कैन मेक इट आर्टिफिशियली। They are obtained from living things, minerals and also we can make it artificially। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले हमें लिविंग थिंग्स में मिलेंगे, प्लांट और एनिमल्स में मिलेंगे, उसके बाद मिनरल्स में हमें मिल सकते हैं, उसके बाद हम इसे आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बेर्जलियस क्या हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं? नहीं, बेर्जलियस की जानिब से क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसने कहा वाइटल फोर्स होती है। वेरी गुड। लेकिन जो वोलर आया उसने बेर्जलियस के कॉन्सेप्ट को गलत ठहराया और अपना एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेसिफिक या डेफिनेट कॉन्सेप्ट दिया। सोर्स समझ में आ गया? अब चलते हैं कंपोजिशन की जानिब। कंपोजिशन मतलब बना हुआ किस चीज का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर किस चीज की बनी हुई थी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एज अ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की मानद अगर एक कंपाउंड होता है या कंपोनेंट होता है, एलिमेंट होता है, वो होता है कार्बन। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जितने भी इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, सब में से कार्बन एज एसेंशियल कंपोनेंट पाया जाएगा। ऐसा कोई हमें कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसके अंदर कार्बन ना हो और वो ऑर्गेनिक हो। फर्ज कीजिए NH3, NH3 ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? NH3 ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? क्यों? कार्बन नहीं है। वेरी गुड। कार्बन इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हाइड्रोजन इज मोस्टली प्रेजेंट, रेयरली एब्सेंट। यानी कार्बन तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ज्यादातर हमें मिलेगा। ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें से कार्बन होगा, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथाइल, ये सारे के सारे इनमें से है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें से हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक होंगे। फर्ज कीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन दस्तयाब नहीं है। फर्ज कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक है,
लेकिन इसके पास हाइड्रोजन दस्तियाब नहीं है। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन भी होगा इनमें से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। अब देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन ऐसे समझो कि बैकबोन है। हाइड्रोजन मोस्टली गैसेस में होगा, रेयरली नहीं होगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें कंपाउंड मिलेंगे, फर्ज कीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बने होते हैं एज अ कंपोनेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस ये क्या है? बेसिक एलिमेंट है या बायो एलिमेंट? बेसिक एलिमेंट है। बेसिक एलिमेंट का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसे एलिमेंट जो बेसिक एलिमेंट का मतलब होता है ऐसी एलिमेंट जो हम रेगुलरली हम अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर जो असेंशियल एलिमेंट होती है, जो खास एलिमेंट होते हैं, उन्हें हम बेसिक एलिमेंट कहते हैं। ये सारे के सारे बेसिक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल के अंदर 6 बेसिक एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये उनमें से है। तो कंपोजिशन के अंदर ये आ गई, ये समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बने किस चीज से होते हैं? दे हैव बॉन्ड कौन सा होता है इनके दरमियान? दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किससे कहते हैं जी? दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उनके दरमियान शेयरिंग होगी। कोवेलेंट मतलब दो एलिमेंट शेयरिंग कर रहे हैं। आयोनिक मतलब एक लॉस कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। ठीक है, तो फर्ज कीजिए हम एग्जांपल से समझते हैं CH4, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन, CH4। अब इनके दरमियान जब हम बॉन्ड की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन के लास्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, कार्बन को 4 रिक्वायर्ड है। कार्बन हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड बनाएगा तब वो जाकर के स्टेबल होगा? और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा ना कार्बन से। ये हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इसके साथ बाद बॉन्ड बना दिया, स्टेबल हो गया। इसी प्रकार से ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, एक कार्बन से बॉन्ड बनाया, स्टेबल हो गया, ये भी हो गया। और कार्बन भी स्टेबल हो गया, दोनों एलिमेंट स्टेबल हो गए। जब दोनों एलिमेंट्स के दरमियान शेयरिंग हो, यानी कि दोनों एलिमेंट्स के दरमियान शेयरिंग हो, तो हम उससे उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपली।